गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 इंटीग्रल अभी 50% ही कंप्लीट हुआ है, अभी 50% बाकी है। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। शायद सब लोगों का रिव्यू यही है कि सर चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से आप फेस कर रहे हो। अभी हम टेस्ट रखने वाले हैं, 7.4 तक का टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, और सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एमसीक्यू में शायद आपको दिक्कत हो, ओके, एमसीक्यू में शायद आपको दिक्कत हो क्योंकि प्रैक्टिस अभी बाकी है, अभी काफी कुछ बाकी है। ओके, अभी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन चल रहा है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का पोर्शन अभी बाकी है। कुल मिलाकर चैप्टर सिर्फ 50% ही कंप्लीट हुआ है। ओके, 7.6 चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx। अगर दो फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपन dx इंटीग्रेशन v dx dx प्लस c। वो मेथड हम कर चुके हैं, काफी सारे सम भी किए थे। ओके, 7.6 के आगे के सारे इलस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 7.6 में भी 6 नंबर तक के सम कंप्लीट कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। बहुत ही बढ़िया सम है। ओके, बहुत ही बढ़िया सम है। और यूवी वाली मेथड तो है ही है, कुछ ना कुछ आइडिया भी लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। x मतलब एलजेब्रिक फंक्शन LIA वाला। तीसरा साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सेकंड फंक्शन है वो, तो ये हमारा होगा u, ये हो गया देन i इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय माइनस इंटीग्रेशन du by dx साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x है उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। देन I इक्वल टू आवर फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आउटसाइड इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां कैसे काम करेंगे? यहां तो कुछ भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो यहाँ कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस सी में भूल गया तो लिख लेता हूं प्लस देन आई इक्वल फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 2, इसको मैं बोल देता हूं I1 प्लस C1, इसको भी मैं बोल देता हूं C1। ओके, अब मैं फाइंड करने वाला हूं I1 और इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट A। I1 फाइंड करके इसकी वैल्यू में रिजल्ट A में रखने वाला हूं। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं I1 से। नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे? कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। क्या? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मींस cos स्क्वायर दैट मींस अंडर रूट cos स्क्वायर दैट इज cos। तो यहां पे मैं एज्यूम करने वाला हूं x इक्वल टू sin थीटा। ओके, x इक्वल टू sin थीटा। अगर जरूरत पड़ी तो यहां थीटा को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, तो थीटा हो जाएगा हमारा sin इनवर्स x। ओके, थीटा क्या हो गया हमारा? sin इनवर्स x। और यहां से अगर cos थीटा की जरूरत होगी तो cos थीटा इक्वल टू मैं लिख लेता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, बट साइन थीटा इज इक्वल टू x दैट मींस वैल्यू ऑफ cos थीटा इज रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अभी x की जगह पे मैं साइन थीटा लिखने वाला हूं और देखो यहां पे dx अपन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अभी बाकी है, तो इसको थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करने वाला हूं। देखो यहां पे नाउ theta is equal to sin inverse x implies derivative both side d theta। Derivative of sin inverse x that is 1 upon under root 1 minus x square into derivative of x that is dx
मतलब dx अपन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा हमारा d थीटा ओनली। तो यहां पे देखो क्या होगा, I1 इज इक्वल, देखो यहां I1 इज इक्वल, अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं x की जगह पे, x y यहां पे x स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा x स्क्वायर, हम x इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी x इक्वल टू साइन थीटा मैंने एज्यूम किया है, तो यहां पे सब वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। देखो x की जगह पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हो जाएगा d थीटा। तो ये बहुत ही इजी हो गया, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। अब साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है 11th में आ चुका है, cos 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर उस फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस cos एंगल डबल डिवाइड बाय 2 d थीटा, ओके। ये बहुत ही इजी होगा। तो डिनोमिनेटर में से 2 को मैं कॉमन निकाल देता हूं और इंटीग्रेशन 1 है, उसका इंटीग्रेशन हो गया थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन सिंपल बहुत है sin 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में थीटा का कोएफिशिएंट लिखना मत भूलिएगा, ओके। थीटा का कोएफिशिएंट है 2, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया, तो I1 इज इक्वल टू 1/2 थीटा एज इट इज। नाउ आई यूज formula of sin 2 theta which is already learned in 11 science, okay, sin 2 theta that means 2 sin theta into cos theta divided by 2 plus c2, 2 कैंसल, ओके। यहां पे मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में थीटा की वैल्यू हम जानते हैं sin इनवर्स x sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की सब की वैल्यू मैं रखने वाला हूं। तो यहां पे हो जाएगा I1 इज इक्वल थीटा बाय, बट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दैट मींस साइन इनवर्स x बाय 2 माइनस साइन थीटा दैट इज x एंड cos थीटा दैट इज अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। अब मैं ये वैल्यूज रिजल्ट नंबर a उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो a इंप्लाइज I इक्वल टू, हमारी फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट I1, ओके I1, तो वो हमारा है साइन इनवर्स x बाय 2 माइनस x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c2 प्लस यहां पे c1 तो है ही, तो I इक्वल टू x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय 2 माइनस 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x बाय 4 माइनस माइनस प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस c2 बाय 2 प्लस c1। तो ये हमारा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसकी जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। Then I equal to, we get our final answer x square into sin inverse x divided by 2 minus sin inverse x by 4 plus x under 1 minus x square by 4 plus यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ c only, जो कि हमारा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नेक्स्ट सम में लेता हूँ 9 नंबर का, बहुत ही इजी सम है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, सॉरी 8 नंबर का, 8 नंबर बहुत ही इजी है। 9 नंबर तो मैं होमवर्क में देने वाला हूं, 9 नंबर बहुत इजी है और वो मैं होमवर्क में देने वाला हूं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx, x इंटू tan इनवर्स x dx। तो यहां पे क्या होगा, बहुत ही इजी सम है। यहाँ पे 2 फंक्शन है, उसमें से एक कौन सा है,
x वो है एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा है tan इनवर्स x मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। ओके, तो ये दूसरे नंबर का है, तो इसको मैं बोल देता हूं u और ये हमारा हो जाएगा v। मेथड वही की वही, I इज इक्वल टू u एज इट इज मतलब tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, that means integration of x which is x square by 2 minus now integration du by dx। tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटू फॉर्मूला में है इंटीग्रेशन v dx मतलब v का इंटीग्रेशन, v हमारा क्या है x, तो x का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस, तो पहली टर्म तो हमारी कंप्लीट है ही, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x डिवाइड बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आउटसाइड। सी हियर इंटीग्रेशन इन न्यूमरेटर x square and in denominator 1 plus x square dx plus, तो यहां पे क्या करेंगे, देखो यहां पे न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, तो पहली टर्म हमारी वैसे की वैसे ही मतलब x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x डिवाइड बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ऐड किया 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहां पे हो गया डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस, अब स्प्लिट करने वाला हूं, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे ही एक्स स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x डिवाइड बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, नाउ स्प्लिट and 1 plus x square cancel, then we get 1 minus 1 upon 1 plus x square dx plus, now integration first term x square into tan inverse x divided by 2 minus 1 by 2, now integration of 1 that is x or integration of 1 upon 1 plus x square, we know the formula 1 upon 1 plus x square that is 1 upon a tan inverse x upon a plus, अब लास्ट स्टेप माइनस 1 by 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो i is equal to x square into tan inverse x divided by 2 माइनस x by 2 माइनस माइनस प्लस, यहां पे सिर्फ है tan इनवर्स x डिनोमिनेटर में 2 प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अगर आप ये दोनों टर्म में से tan इनवर्स x by 2 को कॉमन निकालना चाहते हो तो कॉमन निकाल सकते हो, तीनों टर्म में से 1 by 2 को कॉमन निकालना है तो भी काम कर सकते हो। तो ये सम हमारा खत्म। 9 नंबर का सम मैं होमवर्क में देने जा रहा हूं, तो 9 नंबर का सम क्या है देखो, 9 नंबर हमारा है x इंटू कॉस इनवर्स x dx, तो ये इनवर्स फंक्शन, तो इसको मैं u और ये v हो जाएगा। बाद में जो 7 नंबर का सम है वो ही मेथड है, सिर्फ माइनस का फर्क आने वाला है, माइनस का डिफरेंट आएगा। ओके, बहुत ही इजी सम है, तो ये सब मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, बहुत ही इजी है। ओके, तो अभी कुछ सम लेने बाकी है। ओके, चलो बच्चों अब आगे स्टार्ट करते हैं। 7.6 का 10 नंबर का सम बहुत ही इजी है। 10 नंबर i इक्वल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आइडिया लगाना पड़ेगा देखो, तो यहां पे मैं एज्यूम करने वाला हूं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो सपोज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दैट मींस x इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहां पे
मैं cos थीटा को भी फाइंड कर लेता हूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट मींस 1 माइनस एक्स। ओके, अब डेरिवेटिव करना भी बाकी है, तो नाउ x इज इक्वल टू साइन थीटा इंप्लाइज x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx साइन थीटा, मतलब होगा cos थीटा d थीटा। अब सारी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, देन I इक्वल टू वी गेट साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, दैट इज थीटा स्क्वायर, एंड dx मींस cos थीटा d थीटा। शायद यहां पे दो बार यूज करना पड़ेगा uv वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, तो ये है अलजेब्रिक फंक्शन हमारा, और ये हो जाएगा v मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी यूज फॉर्मूला ऑफ uv, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx, cos थीटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा माइनस इंटीग्रेशन, नाउ डेरिवेटिव ऑफ थीटा स्क्वायर दैट इज 2 थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा व्हिच इज sin थीटा d theta plus I equal to first term theta square into sin theta as it is minus 2 outside integration theta into sin theta d theta plus again same formula we use theta equal to u and v, that means trigonometric function sum। first term वैसे की वैसे ही theta square into sin theta minus 2 see here u as it is integration of sin which is minus cos theta minus integration du by d theta that is 1 into integration of sin which is minus, then I write here plus cos theta d theta plus now minus 2 multiply with bracket, then we get I equal to theta square into sin theta minus minus plus 2 into theta into cos theta minus 2, now integration of cos which is sin theta plus, now I substitute all value of theta, sin theta and cos theta, here theta is equal to sin inverse x and sin theta is equal to x, and cos theta that is under root 1 minus x square, then I write here I equal to theta square, that means sin inverse x whole square and sin theta that is x, means first term is x into sin inverse x whole square plus 2 as it is, now theta that is sin inverse x and value of cos theta which is under root 1 minus x square and theta means sin inverse x minus 2 sin theta that is x minus 2x plus c, तो ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला सम मैं लेता हूं 11 नंबर का, बहुत ही इजी है, एसआई की इलस्ट्रेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, 11 ऑफ 7.6, तो हमारा क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन x into cos inverse x upon under root 1 minus x square dx। ऐसा ही सम हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उस सम में cos इनवर्स नहीं था हमारा sin इनवर्स x। ओके, दोनों सम सिमिलर ही है, सिर्फ माइनस का वेरिएशन आएगा। देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करने वाला हूँ cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ओके, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और आप t भी ले सकते हो, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। दैट मींस x इज इक्वल टू cos थीटा, और साथ में sin थीटा की वैल्यू भी मैं फाइंड कर देता हूं। तो sin थीटा मतलब हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बट 1 माइनस cos दैट इज x मींस रूट 1 माइनस x। और डेरिवेटिव भी बाकी है, तो cos इनवर्स x is equal to theta। now derivative that is minus 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to d theta। now minus take opposite, then dx upon under root 1 minus x square is equal to minus d theta। अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो I is equal to क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे हो जाएगा cos थीटा।
cos इनवर्स x की जगह पे हो जाएगा ओनली थीटा, और dx अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी जगह पे हो जाएगा माइनस डी थीटा। तो माइनस को तो मैं बाहर निकाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे मेथड हो जाएगी uv वाली। तो u क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब है v। तो ये माइनस हो गया बाहर, और मेथड स्टार्ट करता हूं u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब cos थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, sin थीटा माइनस इंटीग्रेशन du upon d theta that is 1, and integration of cos which is sin theta d theta plus minus multiply with bracket then minus theta into sin theta minus minus plus, और sin थीटा का इंटीग्रेशन वो भी माइनस है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस cos थीटा प्लस। ओके, तो ये दोनों टर्म में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, और साथ में सबकी वैल्यू रखने वाला हूं थीटा, और उसकी वैल्यू है cos इनवर्स x, sin थीटा तो है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहली टर्म हमारी हो गई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह पे हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस cos थीटा, दैट मींस प्लस x प्लस माइनस मैंने कॉमन ऑलरेडी ले लिया है। ओके, तो ये 11 नंबर का सम हमारा खत्म हो गया है। अब स्टार्ट करने वाला हूं 12 नंबर, वो भी बहुत ही इजी सम है 12 नंबर का। देखते हैं, और क्वेश्चन है 12 नंबर, I इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू sec स्क्वायर x dx। बहुत ही इजी सम है। तो यहां पे u और v क्या होगा, x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, sec स्क्वायर वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो इसको मैं बोल देता हूं u, और ये हमारा हो जाएगा v, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं वो है tan x। ओके, बहुत ही इजी सम है। देखो u I इक्वल टू u एज इट इज x एज इट इज, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस इंटीग्रेशन du by dx, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज 1, तो यहां पे हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विच इज tan x, दैट मींस 1 into tan x dx plus, then we get I equal to, our final answer is x tan x, और माइनस tan x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है हमारे पास log मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला सम में लेता हूं 13 नंबर का, वो भी बहुत इजी है, आज 14 तक काम करेंगे। ओके, तो हमारा 13 नंबर का सम क्वेश्चन हमारा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। तो यहां पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन है उसको मैं बोलूंगा u, और दूसरा फंक्शन नहीं है, तो दूसरा फंक्शन क्या लिखेंगे, शायद आपको पता हो जाएगा क्या है, 1। ओके, एक समय ऐसा आया था log x वाला शायद, तो 1 dx, तो यहाँ पे u हो गया tan इनवर्स x, v मतलब हो गया 1। तो सेम फॉर्मूला हमारा है I इक्वल टू u एज इट इज tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x माइनस इंटीग्रेशन du by dx, that is derivative of tan inverse with respect to x, and we know the formula of tan inverse x which is 1 upon 1 plus x square into integration of v, that means integration of 1, and we know the integration of 1 which is x dx plus, then our first term as it is x into tan inverse x minus, यहां पे क्या करेंगे, न्यूमेरेटर में सिर्फ x है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस, देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 उसका डेरिवेटिव है 0, और x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या है 2x, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऑलरेडी न्यूमेरेटर में है,
तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x और यहाँ पे -1/2 लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सम में लेता हूं जो कि बहुत इजी है और आज का लास्ट सम, और वो है 14 नंबर का सम, बहुत ही इजी है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ब्रैकेट log x होल स्क्वायर dx। तो हमारा u यहाँ पे क्या होगा और v क्या होगा, ax जो कि है एल्जेब्रिक फंक्शन, ओके, तीसरे नंबर का, और ये है log, तो पहला फंक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा u और ये हो गया v। स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू u एज इट इज, मतलब log x होल स्क्वायर एज इट इज, v है उसका इंटीग्रेशन, मतलब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x होल स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा log x, ओके, 2 into log x into डेरिवेटिव ऑफ log x which is 1 upon x, ओके, तो du by dx ये खत्म हो गया। अभी बाकी क्या है, v का इंटीग्रेशन, मतलब x का इंटीग्रेशन, और वो है x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस, तो यहाँ पे 2 कैंसल, 1 टाइम x कैंसल, ओके, तो हमारा ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म x स्क्वायर इंटू log x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 टाइम x अभी है, सेकेंड टाइम log x dx, तो अगेन वी यूज सेम फॉर्मूला, यूनिवर्सल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो u हमारा होगा log x, v हो जाएगा x, ओके। देखो यहां पे, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, जो लास्ट टर्म लिखी है वो फिर से लिखने वाला हूं, x स्क्वायर इंटू log x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन x इंटू log x, इंटीग्रेशन x इंटू log x dx प्लस, तो यहाँ पे u हो जाएगा log x, v हमारा क्या है x, मतलब फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी ही रहेगी, x स्क्वायर इंटू log x होल स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस, देखो यहाँ पे u वैसा का वैसा ही, और x उसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहां पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x और log इंटीग्रेशन du by dx, मतलब log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर बाय 2 dx प्लस c, तो पहली टर्म वैसी की वैसी ही, मतलब x स्क्वायर इंटू log x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट देन माइनस x स्क्वायर इंटू log x डिवाइड बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 आउटसाइड, 1 टाइम x कैंसल, देन इंटीग्रेशन x dx प्लस, तो पहली दोनों टर्म में से x स्क्वायर बाई 2 को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो हमारा i क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट log x होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 बाई 2 तो है ही x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस, ओके। अब ये लास्ट टर्म में लिख लेता हूं, तो i इज इक्वल x स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट log x होल स्क्वायर माइनस log x प्लस न्यूमरेटर x स्क्वायर 2 into 2 दैट इज 4 प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओके। ये 14 तक हमने काम किया है, कल से 15 से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, ओके। काफी अच्छी तरह से काम करना, उसमें जो भी आइडिया लगा है उसमें खास ध्यान रखिएगा, ओके।